तो आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए, अर्बन लेजेंड्स या शहरी डरावनी कहानियां तो हमने और आपने बहुत सुनी है ना? लेकिन ये जो शिवलोक पैसेंजर का रहस्य है, ये बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक सफर है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। अब सबसे पहले इस बात पर जरा गौर कीजिए। मतलब 3 लोग एक ऐसी ट्रेन में आखिर कैसे चढ़ सकते हैं जो असल में वजूद में ही नहीं है ना अजीब? बिल्कुल, यही वो नामुमकिन सी पहेली है जिसने पुलिस और बड़े बड़े जांचकर्ताओं की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। ये कोई आम गुमशुदगी का मामला नहीं है। ये एक पैसा अनसुलझा रहस्य है जो विज्ञान और हमारे तर्क दोनों की सीमाओं को तोड़ देता है। इसे समझने के लिए हमें उस रात के सबूतों को बिल्कुल करीब से देखना होगा। अच्छा, तो चलिए सीधा उस सुबह की बात करते हैं। अगली सुबह जब पुलिस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची, तो जो सबूत वहां मिले वो बेहद अजीब और परेशान करने वाले थे। अमन, वरुण और सिमरन नाम के 3 लोग पूरी तरह से गायब हो चुके थे। वहां प्लेटफॉर्म के एक सूने कोने में सिर्फ उनके C6 कोच के 3 टिकट पड़े हुए थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। पता है फुटेज में क्या दिखा? उसमें साफ दिख रहा था कि वो तीनों हवा में कदम रख रहे थे। जी हां, वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं, लिटरली हवा में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिवलोक पैसेंजर है क्या भला? देखिए, स्थानीय मान्यताओं और कुछ पुराने दस्तावेजों की माने तो ये एक फैंटम यानी एक भूतिया ट्रेन है। ऐसा कहा जाता है कि रात के ठीक 12 बजे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आके रुकती है और ये उन भटकी हुई आत्माओं को लेकर चलती है जो सालों पहले एक बेहद भयानक ट्रेन हादसे और आकाश शिकार हो गई थी। एक ऐसी ट्रेन जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी अनाउंसमेंट के बस खामोशी से अपना खौफनाक इंतजार पूरा करती है। आइए, इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए वापस उसी रात की शुरुआत में चलते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर का वो पुराना रेलवे स्टेशन लगभग पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था। हवा में एक अजीब सी चुभने वाली ठंडी नमी थी, वो नमी जो किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। और ठीक उसी वक्त अमन और उसका दोस्त वरुण प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचते हैं। उन्हें काफी देर हो चुकी थी और बस जल्दबाजी में उन्हें अपनी ट्रेन पकड़नी थी। वहां प्लेटफॉर्म पर उन्हें सिमरन नाम की एक लड़की मिलती है। वो काफी परेशान लग रही थी और उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। फिर तीनों C6 कोच की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर खतरे की सबसे पहली घंटी बजती है। खुद सोचिए, इतनी बड़ी ट्रेन और कोई भी पैसेंजर वहां मौजूद नहीं था। कोच की सीट्स एकदम साफ सुथरी थीं, लेकिन हवा में ना एक अस्वाभाविक सी ठंडक थी। बिल्कुल ऐसी ठंड जैसे किसी ने AC फुल स्पीड पर चला दी हो। ये सब कुछ बहुत अजीब था। फिर भी पता नहीं किस अनजाने दबाव में वो तीनों उस खाली ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। अब ट्रेन का सफर शुरू होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में खौफ अपने चरम पर पहुंचने लगता है। जरा इस घटनाक्रम को समझिए। पहले मिनट में ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर घने अंधेरे में खो जाती है, ठीक है। लेकिन 5वें मिनट तक अमन को एहसास होता है कि बाहर का नजारा खुद को दोहरा रहा है। मतलब वही पेड़, वही टूटा हुआ घर बार बार खिड़की के बाहर से गुजर रहा है। जब वो बुरी तरह घबराकर कोच के दरवाजे खोलने जाते हैं तो 6ठे मिनट में उन्हें पता चलता है कि दरवाजे तो बाहर से लॉक हैं। वो पूरी तरह से एक नामुमकिन लूप में फंस चुके थे। और वो दरवाजे बंद होने की जो दहशत थी ना, वो अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट्स के बीच एक बेहद ठंडी, बिना शरीर वाली आवाज पूरे कोच में गूंज उठती है। अगला स्टेशन, मौत का रास्ता। जरा 1 सेकंड के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक पूरी तरह से बंद डिब्बा, बाहर खुप अंधेरा और स्पीकर से मौत का सीधा सीधा ऐलान। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये कुछ बहुत ही खौफनाक था। इसी खौफ और अफरा-तफरी के बीच सामने की सीट पर अचानक एक आदमी नजर आता है। एक ऐसा आदमी जो कुछ पल पहले वहां था ही नहीं। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखें बिल्कुल डरावनी और पिच ब्लैक थीं। वो खौफनाक साया धीरे से अपना चेहरा उठाता है और उन तीनों को घूरते हुए सिर्फ एक चेतावनी देता है, तुम लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। और ये जो मंजर था ना, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि उनकी असलियत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उस जले हुए आदमी की चेतावनी के ठीक बाद ट्रेन एक भयानक झटके के साथ रुकती है। बाहर बोर्ड पर प्लेटफॉर्म 6 ही लिखा था, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। प्रस्थान के वक्त का प्लेटफॉर्म पुराना जरूर था पर फंक्शनल था, लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म उनके सामने था वो पूरी तरह से खंडर बन चुका था।
चारों तरफ सड़ी हुई लाइट्स और एक खौफनाक अंधेरा। अब वो हमारी दुनिया में नहीं थे। ट्रेन एक बार फिर से आगे बढ़ती है और इस बार माहौल में एक बेहद डरावना बदलाव आता है। अचानक पूरे कोच में मांस के जलने की भयंकर बदबू फैलने लगती है। वो जला हुआ आदमी तब एक भयानक सच्चाई बताता है। दरअसल ये ट्रेन सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी और जो बेकसूर लोग इसमें सवार थे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। वो भटकी हुई आत्माएं अब इसी ट्रेन के साथ हमेशा के लिए कैद हैं। जैसे जैसे वो सड़ांध और बदबू बढ़ती है, कोच में और भी जले हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। सिमरन बुरी तरह रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है, घर जाने की भीख मांगती है। तभी बिना किसी आहट के एक पूरी तरह से जली हुई औरत सिमरन के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसकी काली आंखें सिमरन को घूरती हैं और वो फुसफुसाते हुए कहती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। सच कहूं तो ये वो पल था जब उनकी मौत की सजा तय हो चुकी थी। मौत को बिल्कुल अपने सामने देख शुरू होती है जान बचाने की पागलों जैसी जद्दोजहद। वो तीनों पूरी ताकत से उन लॉक्ड दरवाजों को खींचते हैं। जब दरवाजे रत्ती भर भी नहीं हिलते तो वो खिड़कियों के कांच पर जोर जोर से वार करते हैं, लेकिन वो कांच वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। ट्रेन की स्पीड भयानक रूप से बढ़ जाती है और पूरा डिब्बा बुरी तरह हिलने लगता है। वे बस अंधेरे कोनों में टटोलते हुए किसी तरह किसी भी इमरजेंसी लीवर को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी भयंकर अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच स्पीकर से एक बार फिर वही खौफनाक आवाज गूंजती है, अगला स्टेशन अंतिम सफर। यह ऐलान साफ तौर पर इस बात का इशारा था कि अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। बचाव की हर एक उम्मीद उनके सामने टूटती हुई नजर आ रही थी। तभी अचानक अमन को अपने बैग में रखी एक छोटी सी टॉर्च याद आती है। वो तुरंत उसे जलाता है और टॉर्च की रोशनी सीधे कोच के एक कोने में लगे पुराने इमरजेंसी लीवर पर जाकर पड़ती है। वो तेजी से उस लीवर की तरफ लपकता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है ना, एक बेहद ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा हाथ उसकी कलाई को कसकर जकड़ लेता है। वो हाथ किसी और का नहीं, बल्कि उसी जले हुए आदमी का था। तो यहाँ सबसे खौफनाक पॉइंट ये था उस आदमी की वो अजीब सी चेतावनी। वो जला हुआ इंसान अमन की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, अगर ये ट्रेन रुक गई तो सब फंस जाओगे। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली पहेली थी। अगर वो ट्रेन नहीं रोकते तो अंतिम सफर पर चले जाते, और अगर रोकते तो उसी खंडर जैसी खौफनाक दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाने का डर था। करे तो क्या करें? लेकिन अमन के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी की पकड़ से खुद को छुड़ाता है और लीवर को झटके से नीचे खींच देता है। ट्रेन एक बहुत ही भयानक और जोरदार झटके के साथ रुकती है। सारी लाइट्स एक सेकंड में बुझ जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घनघोर अंधेरा छा जाता है। कुछ पलों के लिए अमन, वरुण और सिमरन की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं, बचाओ, हमें बचाओ। और फिर एकदम सन्नाटा, एक खौफनाक मौत जैसा सन्नाटा। और ये जो सन्नाटा था, ये हमें वापस उसी सुबह पर ले आता है जहां से हमने इस रहस्य की शुरुआत की थी। पुलिस को प्लेटफॉर्म पर केवल वो 3 टिकट मिलते हैं, लेकिन वहां किसी भी इंसान का कोई नामोनिशान नहीं था। सीसीटीवी और पुलिस की जांच सिर्फ एक ही नामुमकिन सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी कि वो तीनों एक ऐसी ट्रेन में बैठे जो हकीकत में उस रात उस प्लेटफॉर्म पर आई ही नहीं थी। वे हमेशा हमेशा के लिए उस शिवलोक पैसेंजर का हिस्सा बन गए। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर वो फैंटम ट्रेन चुपचाप खड़ी होकर किसी ना किसी का इंतजार करती है। तो ये सब जानने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आधी रात के उस घुप अंधेरे में आखिर और किसका इंतजार कर रही है। खैर, इस खौफनाक रहस्य की ये पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहें और अगली बार रात के अंधेरे में सफर करते समय ट्रेन का नाम और कोच जरूर चेक कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ।